हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स क्लास में बिजनेस स्टडी के अंदर जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इमर्जिंग मोड्स का मतलब होता है जो नए नए बिजनेस करने के तरीके, जो नई नई पद्धतियाँ बिजनेस करने की फ्यूचर में आ रही हैं या अब तक जो नई तरीके बिजनेस करने के आ चुके हैं वो कौन से हैं और कैसे होते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपका जो टॉपिक है वो है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। एक्चुअल में हमने पढ़ा हुआ है कि जो बिजनेस होता है उसमें दो तरह के काम होते हैं। एक तो होता है इंडस्ट्री का, जिसमें हम प्रोडक्शन करते हैं, और एक होता है कॉमर्स का, जिसमें हम क्या करते हैं, उसे प्रोडक्शन को जो हो चुका है उसे कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तो ये दोनों के दोनों काम जो हैं, इनको करने के नए तरीके भी आपके क्या हो चुके हैं, इमर्ज हो चुके हैं, आ चुके हैं मार्केट में। तो उसमें जो तरीके हैं उनमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज पहला तरीका, जिसका नाम है ई बिजनेस। ई बिजनेस का मतलब क्या है? ई बिजनेस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बिजनेस के कामों को करना। जैसे कि आपको पता है नॉर्मल जो शॉप्स या शोरूम या और जो आपकी इंडस्ट्री चलती हैं, वो उन इंडस्ट्रीज़ में जो ट्रेडिशनल आपके तरीके हैं काम करने के, वो आपको इस्तेमाल में लिए आते हैं। आज मान लो मार्केट में आपने दुकान स्टार्ट की तो वो एक ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आएगा, क्योंकि उसमें वही सिंपल जो आपके पहले शॉपकीपर्स आपके काम करते थे उस तरह से ही आपको करना है कि कस्टमर आपके पास आएगा, एक फ़िक्स मार्केट सेगमेंट के अंदर ही आप क्या कर सकते हो, माल सप्लाई कर सकते हो। फिर एक फ़िक्स नंबर ऑफ़ आपके क्या रहेंगे, कस्टमर्स रहेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं, इसलिए हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में हम क्या कर रहे हैं कि जो आपकी इंडस्ट्री है, जो आपका कॉमर्स है, जो आपका ट्रेड है, वो सारे के सारे हम कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस में प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, उसमें हम प्रोडक्ट्स को डील कर रहे हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, पेमेंट ले रहे हैं। ये सारे काम किससे कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि आपके माइंड में एक वर्ड और है जिसका नाम है ई कॉमर्स। कि सर अगर ये ई बिजनेस है तो फिर ई कॉमर्स क्या है? तो जैसा मैंने आपको बताया था अभी बिजनेस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंडस्ट्री का और एक होता है कॉमर्स का। इंडस्ट्री में हम प्रोडक्शन करते हैं, कॉमर्स में हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो ई कॉमर्स जो होता है वो आपका ई बिजनेस के अंदर का ही एक पार्ट है। यानी कि ई कॉमर्स के अंदर केवल और केवल क्या होगा, आप प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर सकते हो, उनके ऑर्डर ले सकते हो, उनके पेमेंट ले सकते हो, केवल और केवल ये काम होगा। यानी कि अगर कोई कंपनी ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स को क्या करती है, सेल करती है, कस्टमर से डील करती है, पेमेंट्स लेती है, ऑर्डर लेती है, उनको फीडबैक देती है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करती है, कस्टमर से फीडबैक लेती है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी किसके अंदर आने वाली हैं, ई कॉमर्स के अंदर आने वाली है। लेकिन अगर मान लो कोई कंपनी इन सब से हटके कुछ एक्स्ट्रा काम जो बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर होते हैं, जैसे आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को बोलते हैं स्कंद प्रबंधन, इसके अलावा अकाउंटिंग, इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इस तरह के और सारे काम भी अगर मान लो आप ऑनलाइन करते हो तो आपको ई बिजनेस के अंदर काउंट किया जाएगा। यानी कि समझ में क्या आया, किसका स्कोप ज़्यादा बड़ा है? ई बिजनेस का स्कोप ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि ई बिजनेस में ई कॉमर्स तो आता ही है, साथ में हम इलेक्ट्रॉनिकली इन सारे कामों को भी कर सकते हैं। अगर हम इन सारे कामों को भी कर रहे हैं तो हम ई कॉमर्स से बढ़ के क्या बन जाएंगे, ई बिजनेस बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ आपको, ई बिजनेस का मतलब ऐसा कतई नहीं है
कि एक कंपनी अपने सारे काम ही ऑनलाइन कर रही है। ध्यान रखना है आपको, अगर कोई कंपनी अपनी सारी एक्टिविटीज़ में से कोई एक दो काम भी ऑनलाइन कर रही है तो उसको हम ई बिजनेस में काउंट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये कंपनी है, एक कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड, और ABC लिमिटेड क्या करती है कि अपने सारे के सारे प्रोडक्शन, सेलिंग और सारे काम कैसे करती है, डायरेक्ट करती है, फिजिकल करती है, ठीक है। ऑनलाइन कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन ये कंपनी केवल और केवल अपने लिए एम्प्लॉय कहाँ से लाती है, वो लाती है कैसे, वेबसाइट के थ्रू। ये क्या करते हैं कि अपनी वेबसाइट से उसका एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, फिर लोगों को उस पर अप्लाई करने के लिए अट्रैक्ट करते हैं और फिर उनमें से सिलेक्शन करके एम्प्लॉय अपॉइंट करते हैं। तो अगर ये कंपनी केवल और केवल एम्प्लॉयज़ का अपॉइंटमेंट ऑनलाइन कर रही है तो इसको भी हम किस में रखेंगे, ई बिजनेस कंपनी के अंदर ही रखेंगे। क्लियर है? तो समझ में आ रहा है आपको ई बिजनेस क्या है? ई बिजनेस का मतलब होता है बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू करना, ठीक है। बिजनेस एक्टिविटीज़ में आपके जो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है उन सभी एक्टिविटी को सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि केवल और केवल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप करोगे तो आप ई कॉमर्स के अंदर काउंट किए जाएंगे। इसके अलावा हम दूसरी एक्टिविटीज़ भी करते हैं जिसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, आपका अकाउंटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। ये सारे के सारे काम भी हम कैसे कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करने के बाद आपका क्या बनता है, ई बिजनेस बनता है, ठीक है। तो आज की क्लास में केवल इतना ही पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ई बिजनेस के स्कोप के बारे में अगले लेक्चर में।